Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are very common useful sentences which we use in our daily conversation. तो इसी प्रकार के sentences के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए. Let's start our first sentence. How can it be improved? जब कोई आप कोई डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं और लोग यदि कोई कहना चाहता है कि इसमें सुधार की जरूरत है, तो आप पूछना चाहते हैं कि इसे कैसे सुधारा जा सकता है, तो इसको बोलेंगे हाउ कैन इट बी इम्प्रूव्ड. हाउ कैन इट बी इम्प्रूव्ड. कहते हैं जब कोई किसी को याद करता है तो हमारे शरीर में कुछ न कुछ चाहे वो आते हैं, जैसे पैर खुजाने लगता है, खुजलाने लगता है, तो हम कहते हैं कि शायद वह मुझे याद कर रहा है. तो इसके लिए हम यूज करते हैं ही माइट बी मिसिंग मी. ही माइट बी मिसिंग मी. माइट मतलब शायद के लिए हम यूज करते हैं. और जब हम किसी से कोई काम करवाना बताते हैं तो वहां पे मेक या मेड का यूज करते हैं. जैसे हम ये कहना चाहते हैं कि आपने मुझसे झूठ बुलवाया, तो आपने मुझसे झूठ बुलवाया, इसको बोलेंगे यू मेड मी टेल लाई. यू मेड मी टेल लाई. कुछ लोग होते हैं जिनको आप अच्छी तरह से परिचित होते हैं, वो किसी के साथ भी विश्वासघात कर सकते हैं, किसी को धोखा दे सकते हैं. तो जब ऐसे लोगों को आप देखते हैं तो आप बोलते हैं कि ऐसे लोग विश्वास लायक नहीं हैं. तो इसको बोलते हैं सच पीपल आर नॉट ट्रस्ट वर्दी. सच पीपल आर नॉट ट्रस्ट वर्दी. और जब कोई किसी के साथ कुछ बुरा होता है या तबीयत ठीक नहीं होती है या कुछ भी हो जाता है, तो हम उसको सांत्वना के लिए कहते हैं कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा. वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा. इसको बोलेंगे ही विल सून गेट बेटर. ही विल सून गेट बेटर. और कभी कभार कोई व्यक्ति आपको बहुत गलत समझता है, लेकिन जब सब बात सच सामने आता है कि आप गलत नहीं थे, तो वो आपके पास आता है और सॉरी बोलता है, तो आप बोलते हैं नेवर गेट मी रॉन्ग. नेवर गेट मी रॉन्ग. मुझे कभी भी गलत मत समझो. आई हैव गॉट अ टेरिबल थर्स्ट. जब कभी कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि आपको प्यास लगी होती है और पानी नहीं मिल पाता है, उस समय आप कहते हैं कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, तो इसको बोलते हैं आई हैव गॉट अ टेरिबल थर्स्ट. आई हैव गॉट अ टेरिबल थर्स्ट. टेरिबल मतलब बहुत भयंकर, बहुत ज्यादा. मेक मी टॉक टू देम. कभी कभार किसी व्यक्ति की अप्रोच बहुत ऊपर तक होती है जिससे आप बात नहीं कर सकते हैं, तो जिसकी उससे पहचान होती है आप बोलते हैं कि मेरी उससे बात करवा दो. मेरी उससे बात करवा दो. इसको बोलेंगे मेक मी टॉक टू देम. मेक मी टॉक टू देम. जब किसी काम को आप बहुत दिनों से शुरू करने वाले होते हैं और बार बार किसी कारण से उसको टालते रहते हैं, तो कोई व्यक्ति आकर के आपसे पूछना चाहता है कि तुम ये कब शुरू करोगे. तुम ये कब शुरू करोगे. इसको बोलेंगे व्हेन विल यू बिगिन इट. व्हेन विल यू बिगिन इट. और ही गॉट सिक लास्ट वीक. जब किसी की तबीयत थोड़ी सी खराब होती है तो हम उसके लिए सिक का यूज करते हैं. तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले सप्ताह उसकी तबीयत बिगड़ गई या उसकी पिछले सप्ताह उसकी तबीयत खराब हो गई, तो बोलते हैं ही गॉट सिक लास्ट वीक. He got sick last week. तो डियर फ्रेंड्स, these are some sentences which will help you to learn English. तो इसी प्रकार के sentences को यदि आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, लिख कर, पढ़कर या केवल सुनकर, तो आप भी इस प्रकार के sentences का बोल सकते हैं. तो इसी प्रकार के sentences के लिए प्लीज सब्सक्राइब पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.